गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को ए अथवा आयन का प्रयोग अंग्रेजी में कहाँ किया जाता है इसको बताने चल रहा हूँ। हमें ए और आयन का प्रयोग जो है हम कहाँ पर करेंगे, इसी को जो है आज हमको सीखना है, जानना है। तो देखिए इंग्लिश में जो है वो आर्टिकल 3 है, वो है ए आयन और द। उसमें जो है ए और आयन का इस्तेमाल वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई वस्तु अकेली होती है, ये जो गणना में आ सकती है। तो इंग्लिश में उससे जो है जो गणना में वस्तु आने वाली है, जो अकेली होती है, अगर इंग्लिश में किसी सेंटेंस में उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके पहले हम जो है वो ये या आयन का प्रयोग करते हैं। अब हमको ये देखना है कि ए का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और आयन का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हिंदी में आपके जो है वो वावेल और कॉन्सोनेंट्स हैं, माने आ से लेकर के आ तक ये जो है आपके जो है वो वावेल्स हैं, और का से लेकर के ज्ञा तक सब कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इसका सबका जो है अपना अपना एक जो है उच्चारण होता है। तो हम जो है अगर किसी इंग्लिश वर्ड का उच्चारण ए से लेकर के माने आ से लेकर के आ तक किसी जो शब्द से हो रहा है या ए ई आई ओ यू से हो रहा है, तो उसके पहले हम आयन आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यह अंडा है, तो अंडा की इंग्लिश होती है जो है वो एग। एग चूंकि आता है वो हमारे जो है वावेल से, इसलिए इसके पहले हम क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। तो विशेष करके ध्यान दिया जाता उच्चारण। अगर जो है वो इंग्लिश में किसी जो है वो वर्ड का उच्चारण जो है वो वावेल से हो रहा है, तो जो है वो हम जो है आयन लगाएंगे। अगर उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो रहा है, माने का से लेकर के ज्ञान तक किसी भी अक्षर से हो रहा है, तो उसके पहले जो है हम जो है ए लगाएंगे। फिर ध्यान दीजिए, अगर इंग्लिश का कोई वर्ड का से लेकर के ज्ञान तक किसी अक्षर से जो है वो संबोधित हो रहा है, उसका उच्चारण हो रहा है, तो इंग्लिश में जब उसके लिए हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो उसके पहले हम जो है वो क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे महेश डॉक्टर है, तो महेश इज ए डॉक्टर, ठीक। और यह चींटी है, तो चींटी की इंग्लिश होती है एंड, इसके पहले हम लगाएंगे आयन। दिस इज एंड। इसी चीज को हमको उदाहरण के माध्यम से देखना है। जैसे यह मेज है, तो और एक चीज जान लीजिए, इंग्लिश में अगर हम यह जो है उसी जो है चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे जो बस हमारे बिल्कुल सन्निकट हो, जिसको हम छू सकते हो, उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे और बस तो अकेली हो। और दैट का प्रयोग उसके लिए करेंगे जो बस अकेली तो हो मगर जो है वो दूर हो, उसको हम टच न कर सकते हो। और यही चीज अगर बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको हम छू सकते हैं और छू करके संबोधित कर सकते हैं, उनके लिए जो है वो दीज, माने दिस का प्लूरल जो है दीज होता है। और बहुत सारी वस्तुएं वो दूर हैं जिनको हम सिर्फ इशारे से कर सकते हैं, और जो छू नहीं सकते हैं उनके लिए जो है वो दोज का प्रयोग होता है। तो दिस का प्लूरल जो है वो दीज और दैट का प्लूरल जो है दोज। दिस जो है बिल्कुल सन्निकट वाली वस्तु के लिए जिसको हम टच करके या छू करके कर सकते हो, और बहुत सारी वस्तुएं हैं तो जो है उसके लिए दिस का प्रयोग, और दूर वस्तु के लिए है तो दैट का प्रयोग, और दूर बहुत सारी वस्तुएं हैं तो उसके लिए जो है दोज का प्रयोग। इट मीन्स प्लूरल ऑफ दिस इज दिस एंड प्लूरल ऑफ दैट इज दोज। जैसे यहां मेज है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दिस इज ए टेबल। दिस इज ए टेबल, क्योंकि टेबल का उच्चारण जो है वो जो है टा से होता है, ए आता हमारे कॉन्सोनेंट में, इसलिए इसके पहले हमने जो है ए लगाया। और अगला है यह श्यामपट है, तो दिस इज ए ब्लैक बोर्ड। दिस इज ए ब्लैक बोर्ड। दिस इज ए ब्लैक बोर्ड। महेश डॉक्टर है, महेश
इज ए डॉक्टर, DOCTOR। इंग्लिश में हम ग्रामेटिकल मिस्टेक की तरफ जो है ध्यान देते हुए जो है मैंने जो है वो उससे बचने की कोशिश करते हैं, ताकि जो है हमारा सेंटेंस पूरी तरह सही हो। और ये उत्तर प्रश्न क्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, दिस इज एन एक्सरसाइज बुक, एक्सरसाइज बुक, दिस इज एन एक्सरसाइज बुक। और कुत्ता वफादार जानवर है, क्या हो जाएगा, ए डॉग इज ए डोमेस्टिक एनिमल, ए डॉग इज ए डोमेस्टिक एनिमल। दीवार पर चींटी है, इसका क्या जाएगा, दीवार पर एक चींटी है, देयर इज एन हैंड ऑन द वॉल, देयर इज an ant on the wall। देखो वॉल, WALL वॉल में दीवार, और WELL वेल, वेल माने कुआं भी होता है, और माने स्वस्थ और ठीक भी होता है। वह तस्वीर है, इसका क्या हो जाएगा, दैट इज ए पिक्चर, PICTUR। ये हो गया आपका। और देख लीजिए, कहाँ भाई, और है जैसे श्री राम वकील है, इसका क्या हो जाएगा, श्री राम इज एन एडवोकेट, ADVOCAT, लायर भी कहते हैं, LAWYER। और जैसे वह संतरा खा रहा है, वह संतरा खा रहा है, वह संतरा खा रहा है, ही इज ईटिंग एन ऑरेंज, ORANGE। ठीक, ऑरेंज का उच्चारण जो है वो वावेल से होता है, इसलिए इसके पहले हमने आयन का प्रयोग किया। हाँ, क्या टोकरी में अंडा है, क्या टोकरी में, क्या टोकरी में अंडा है, इसका क्या हो जाएगा, क्या टोकरी में अंडा है, क्या हो जाएगा, इज देयर एन एग, इज देयर एन एग in the basket, is there
egg, is there an egg in the basket? इस तरह से आज आप लोगों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करने को बताया। इसको आप जहन में अपने रखिएगा और हमेशा ध्यान में दीजिएगा कि इंग्लिश के ऐसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे, माने का से लेकर के ज्ञा तक किसी भी अक्षर से, उनके पहले अंग्रेजी में जब उनका इस्तेमाल आएगा, अकेली वस्तु है, तो उसके लिए पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। और इंग्लिश के ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण जो है वावेल से होगा, आ से लेकर के आह तक किसी अक्षर से होगा, या जो है ए ई आई ओ यू से होगा, तो उसके पहले हम आयन का प्रयोग करेंगे। यही चीज आज आप लोगों को मैंने बताया कि इसको जो है और भी आप अभ्यास कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसको अपने बोलचाल की भाषा में और जो है लिखने में आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आर्टिकल ए और एन का प्रयोग भी आपको जो मजबूती देगा और आप अपने जीवन में जो है अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इसी के साथ आज की सेवा समाप्त होती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।